बैक यहाँ पर बात ये कर रहा है कि ट्रंप अपना एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाह रहा है, जो कि इस दुनिया के एलीट्स का जो प्लान है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लगाना, पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करना, पूरी दुनिया के ऊपर राज करना एलीट्स का, वो एलीट्स का जो ग्रुप है उसके खिलाफ जाकर ट्रंप अपना एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाह रहा है, जो कि वेनेजुएला में अभी रिसेंटली जो उसके सदर को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था, उसके ऊपर बात करते हुए ग्लेन बेक यहाँ पर ये कह रहा है कि ट्रंप सिर्फ वेनेजुएला की रिजीम को चेंज नहीं कर रहा, बल्कि वो ग्लोबल रिजीम को चेंज कर रहा है, यानी कि पूरी दुनिया की रिजीम को इस वक्त ट्रंप चेंज कर रहा है। इसका क्या मतलब है, मैं अभी आपको बताता हूं, पहले आप जरा ये क्लिप देखें। He's not changing a regime. He's changing the global regime. ठीक है, वो कोई एक रिजीम को चेंज नहीं कर रहा, किसी एक हुकूमत को तब्दील नहीं कर रहा, बल्कि पूरी दुनिया की हुकूमत को ट्रंप चेंज कर रहा है। Who runs the global regime? One, पूरी दुनिया की हुकूमत को कौन रन करता है? पहली चीज क्या है जी? पहले कौन है? चाइना और रशिया China, Russia, Iran. They're running what I would call the Axis और ईरान। ये क्या कर रहे हैं जी? एक्सेस पावर्स बना रही है। powers. We're in a Cold War. Hope to God it never becomes a hot war. But what Donald Trump is building is this arsenal so it doesn't go into a hot war. Two, the WEF. दूसरा कौन है जी? कौन दुनिया को इस वक्त रन कर रहा है जी? इनकी बात सुन लीजिए, चाइना, रशिया और ईरान दुनिया को रन कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पे कौन रन कर रहा है जी? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रन कर रहा है। The WEF is the Great Reset. That is a global government run by oligarchs and businesses and banks. Donald Trump. ठीक है जी, ट्रंप बैंक्स के खिलाफ है। इन बातों को आपने याद रखना है। मैं एक एक बात को भी डिस्प्रूव करूंगा कि कैसे ये शख्स यहाँ पर बैठ के झूठ बोल रहा है और कैसे ये खुद ट्रंप का सपोर्टर है। वो सारी बातें मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। Has come up with another choice, and that is America first, ठीक है जी, ट्रंप कहता है जी अमेरिका फर्स्ट, which is bucking the entire system. It's saying we're not going to go with the WEF. We're not going to ठीक है जी, हम WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एजेंडा पे काम नहीं करेंगे, ना ही हम be run by corporations and कॉर्पोरेशंस, बैंक्स और जो ये पर्दे के पीछे से काम करने वाले जो दुनिया के एलीट्स हैं, जिसको ग्रे स्टेट भी कहा जाता है, हम उनके प्लान पर नहीं चलेंगे, हम अपना प्लान बनाएंगे जी। a bunch of faceless people and all these oligarchs. No, and we're not going to be run by the Chinese. We believe in America and the American system. That's the regime change. ठीक है जी, दैट्स द regime change, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया के जो एलीट्स हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत करके 200 साल लगाकर इल्यूमिनाटी जैसा ग्रुप बनाया, और उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में आज कन्वर्ट कर दिया और सब कुछ डिजिटल करके वो टोटल कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं मेरी और आपकी जिंदगी के ऊपर। ये कह रहा है कि जी नहीं जी, ट्रंप ये चाहता है कि अमेरिका जो है वो कंट्रोल करे पूरी दुनिया को, सिर्फ अमेरिका कंट्रोल करे, एलीट्स कंट्रोल ना करें, बंच ऑफ फेसलेस पीपल ना करें, Bunch of faceless people and all these oligarchs. No. तो ये झूठ कैसे बोल रहा है? सबसे पहली चीज ये कि ग्लेन बेक है कौन है? ग्लेन बेक की अपनी एक मीडिया कंपनी है और ये खुद एक कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखने वाला है, जिसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी ट्रंप का सपोर्टर है। तो आपको याद रखना, एक चीज अपने जहन में बना लें, इसको बल्कि लिख लें कहीं पर, कि जब भी आपने किसी का तजजिया सुनना है, सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि क्या ये शख्स किसी पॉलिटिकल पार्टी से है। अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से है तो उसकी बातों को आपने चेक करना है, अंधाधुन उस पर बिलीव नहीं करना। उसकी रीजन ये है कि ये झूठ बोलते हैं, अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। सबसे पहली चीज इसने कहा नहीं जी, ट्रंप नहीं चाहता कि बैंक्स और WEF ये जो इनके एजेंडा है ग्लोबल रीसेट करने के, इसके ऊपर ट्रंप नहीं चल रहा, तो ये झूठ बोल रहा है। ट्रंप अभी जाने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर, वहां पर जाकर वो स्पीच भी करेगा। और सबसे बड़ी चीज जो आपको देखनी है वो ये है कि ट्रंप ने आते साथ ही पिछले साल $500 बिलियन की प्राइवेट सेक्टर AI इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव को साइन किया है, जिसका नाम स्टारगेट है। प्रोजेक्ट स्टारगेट को आते साथ इसने साइन किया। अब ये कौन चला रहे हैं? ये जायंट्स हैं, टेक जायंट्स हैं, ये अमीर लोग हैं, बिलियनियर्स हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि लोगों को ये लगता है कि जी ट्रंप जैसे सदर है तो जनाब ट्रंप फैसले कर रहा है। जी नहीं, कोई भी मुल्क का सदर, ये चीज लिख के रख लें, याद कर लें, किसी भी मुल्क का सदर, किसी भी मुल्क का वजीर आजम अपनी मर्जी से कोई पॉलिसी नहीं बना सकता, अपनी मर्जी से कोई फैसले नहीं ले सकता, उसके पास ये इख्तियार ही नहीं होता। किसके पास होता है इख्तियार जी? जनाब इख्तियार होता है एस्टैब्लिशमेंट के पास। एस्टैब्लिशमेंट कौन होती है जी? द US एस्टैब्लिशमेंट रेफर्स टू द पावरफुल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड कल्चरल एलीट्स हु होल्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अमेरिकन पॉलिसी एंड सोसाइटी, ऑफन सीन एज मेंटेनिंग द स्टेटस को। आपके सामने है, ये कभी भी पर्दे के सामने नहीं आते हैं। ये वही एलीट्स हैं जो दुनिया का 1% है। और मैं आपको यही बताता हूं, हमेशा मैं आपको ये बताता आया हूं कि इस दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं, जो लूसीफर की पूजा करते हैं, जो शैतान की पूजा करने वाले लोग हैं, वो मिलकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं। उन्हीं को इल्यूमिनाटी कहा जाता है। अब आप खुद सोचकर देखें, इन खुफिया तंजीमों ने, इन सीक्रेट सोसाइटीज ने इतनी मेहनत करके पूरी दुनिया को आज ग्लोबल विलेज बना दिया है। अब बस ये एक स्टेप क्लोजर है कि ये अपना मकसद पूरा कर ले और दुनिया के ऊपर हमेशा तक राज करें। तो आपको लगता है कि एक ऐसे शख्स को ये आने देंगे, अपनी मर्जी से फैसले लेने देंगे? हरगिज नहीं। आप देखें जो लोग इनके प्लान पर नहीं चल रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। इस वक्त ईरान के साथ क्या किया जा रहा है, आप खुद देख लें। ईरान के साथ क्या किया जा रहा है, इसकी जो करेंसी है वो बिल्कुल डेड हो चुकी है। एक अमेरिकी डॉलर जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं 1 मिलियन ईरानियन रियाल के बराबर है। यानी कि $1 अगर किसी के पास है, वो अगर चला जाता है ईरान के अंदर एक्सचेंज करवाने के लिए, तो उसको 1 मिलियन ईरानियन रियाल मिलेंगे। और ये पिछले दिनों में ही हुआ है, जब से यहां पर एहतजाज हो रहा है। आप देखें 7 जनवरी को ये प्राइस नीचे गई है। ईरान का जो रियाल है वो बिल्कुल डेड हो चुका है इस वक्त। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, खासतौर से इन एलीट्स के एजेंडा पर फिट नहीं बैठ रहा है, जिसकी वजह से ईरान के साथ और बाकी मुस्लिम नेशंस के साथ ऐसा किया गया है। अजीजों, आपको याद रखना ये कौन लोग हैं। मैं आपको बता दूं कि ग्लेन बेक खुद भी एक मॉर्मन है, ये क्रिश्चियन नहीं है, ये एक मॉर्मन है। और मॉर्मन्स जो है वो मसीही नहीं होते। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मॉर्मन्स क्यों क्रिश्चियंस नहीं होते हैं। और आप देखें कि ये जो शख्स है ये मॉर्मन है और ये ट्रंप का सपोर्टर है, तभी ये बातें यहां पर कर रहा है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। आपको याद रखना है कि ट्रंप इटसेल्फ उन्हीं एलीट्स का गुलाम है। आप देखें कि जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, जितने भी वजीर आजम हैं, वो सब नौकरी करते हैं, पे लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं। उनको तनख्वाह कौन देता है? उनको ये एस्टैब्लिशमेंट ही तनख्वाह देती है, जो कि इनको पावर में लेके आती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक सूडो रियलिटी उन्होंने तैयार करके रखी हुई है और लोगों को लगता है कि शायद यही सच है, ये प्रेसिडेंट बन गया, अब हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। जबकि होता क्या है, उन्हीं के एजेंडास पे उसी तरह से काम किया जा रहा होता है जो पहले से एजेंडास बने हुए होते हैं। कुछ भी नया नहीं होता है, कोई तब्दीली नहीं आती। क्यों नहीं आती? उसकी रीजन ये है कि ये दोनों साइडों को कंट्रोल करते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइडों को ये कंट्रोल करते हैं। और आप देखें कि इन्होंने ममदानी जैसा बंदा जो है वो रख लिया न्यूयॉर्क के अंदर। इन्होंने एक मेयर बना दिया मुसलमान, और लोगों को लगने लगा कि नहीं, वाकई यहाँ पर डेमोक्रेसी है, वो कैसे बन सकता है? वहां पर तो यहूदियों का इतना कंट्रोल है, तो एक मुसलमान तो वहां पर बन ही नहीं सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि सारा सिस्टम जो हमें लगता है ना कि ये कंट्रोल करते हैं, एलीट्स कंट्रोल करते हैं, यहूदी कंट्रोल करते हैं,
बूंदियों का कोई कंट्रोल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक गलत ख्याल आपके जहन में डालने के लिए किया गया। मेयर के पास कोई इतनी पावर्स नहीं होती है। मेयर के ऊपर एक गवर्नर होता है जो कि पूरी पॉलिसीज बनाता है। तो आपको याद रखना है कि ये एक सूडो रियलिटी, एक नकली रियलिटी हमारे इर्द गिर्द तैयार की गई है ताकि हमें ट्रैप किया जाए कि नहीं, सीक्रेट सोसाइटीज फैसला नहीं कर रहे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ट्रंप इटसेल्फ उन एलीट्स का गुलाम है, ये उनसे तनख्वाह लेकर ये सारी एक्टिंग कर रहा है। आप खुद देखें कि ट्रंप जिसको ये सपोर्ट करते हैं, जिसको बड़ा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो जी इससे अच्छा बंदा कोई नहीं है, ये तो एलीट्स के खिलाफ है और ये इल्यूमिनाटी का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं लगने देगा, इसको खुदा ने चुना, इस तरह की बातें करते हैं। तो आप देखें कि एस्पिटीन जो फाइल्स हैं उसके अंदर इसका मुतद्दद बार मल्टीपल टाइम्स इसका जिक्र आया है, इसका नाम आया है कि ये एप्स्टीन के प्लेन के ऊपर चढ़ा था। एप्स्टीन के प्लेन के ऊपर चढ़ने का मतलब क्या है? इसके प्लेन के ऊपर बैठने का, सफर करने का मतलब यह है एप्स्टीन के आइलैंड पर जाकर बच्चों के साथ ज्यादतियां करना। तो वहां पर एक ऐसा शख्स इस वक्त अमेरिका का सदर बन के बैठा हुआ है जो कि इन क्राइम्स में इन्वॉल्व रहा है। वो क्योंकि अब वो सदर है तो कोई प्रूव ही नहीं कर पाएगा। लोग कहेंगे नहीं वो सिर्फ बिजनेस मीटिंग करने के लिए उसके साथ जाता होगा, वैसे उसने कुछ भी गलत नहीं किया। ये आज माइंडसेट है लोगों का। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि लानती है वो शख्स जिसका भरोसा इंसान पर है, जो इंसान को अपना जोरे बाजू बनाता है और जिसका दिल खुदा से दूर होता जाता है। अजीजों, आज कोई भी मसीही जो अपने आप को मसीही कहता है वो इंतजार नहीं कर रहा है कि खुदा की बादशाहत आए। सब क्या देख रहे हैं कि जी ट्रंप को खुदा बचा ले, जी ट्रंप को खुदा जिंदगी दे, जी ट्रंप 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 की जा रही है। क्यों की जा रही है? इसलिए की जा रही है क्योंकि उनका ईमान खुदा पर नहीं है, खुदा की बादशाहत को वो इंतजार नहीं कर रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं किसी इंसान का जो कि आके इनके मसले हल करे। सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है वो ये जाननी है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि ऑल दीज आर द बिगिनिंग ऑफ सोरोज। अजीजों, जब से वर्ल्ड वॉर 1 हुई है तब से ये बिगिनिंग ऑफ सोरोज स्टार्ट हो चुकी है। यीशु मसीह ने कहा था कि कौम कौम पर सल्तनत पर चढ़ाई करेगी, तुम जंगी और जंगों की अफवाहें सुनोगे। ये सारी बातें करके यीशु मसीह ने कहा था कि ये सब कुछ, घबरा मत जाना, ये सब कुछ दुखों का आगाज होगा। तो आप देखें कि हम दुखों में आ गए। आगाज होने का मतलब क्या है? इसके बाद दुख बढ़ेंगे। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से अब दुख बढ़ते जा रहे हैं। अजीजों, अब कम नहीं होने हैं। कोई फॉल्स होप आपको ना दे, कोई आपको झूठी उम्मीद ना दे। ये जितने फेक प्रीचर्स हैं, जितने फेक पादरी हैं जो कि कहते हैं ट्रंप के लिए दुआ करो, मैं आपको बताना चाहता हूं ये आपको झूठी उम्मीदें दे रहे हैं, क्योंकि अब कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। जब तक यीशु मसीह की बादशाहत नहीं आती है, जब तक खुदा की बादशाहत जमीन पर नहीं आती है, कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। ये खुदा के कलाम की असल तालीम है। इसीलिए तो आए हमारे बाप में हम पढ़ते हैं कि तेरी बादशाही आए। हम क्यों चाहते हैं कि खुदा की बादशाहत आए? क्योंकि जमीन पर जो बादशाहत करने वाले हैं वो करप्ट हैं, झूठे हैं, झूठे वादे करते हैं और धोखा देते हैं। अजीजों, आपको याद रखना, इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि नोट एवरीवन दैट सेड टू मी लॉर्ड लॉर्ड शैल एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन बट ही दैट डज द विल ऑफ माय फादर व्हिच इज इन हेवन। यानी कि जो कोई भी खुदा बाप की मर्जी पर चलता है वही खुदा की बादशाहत में दाखिल होगा। ये वो लोग हैं अजीजों, ये ग्लेन बेक जैसे लोग, ये वो लोग हैं जो कि जमीन पर ही कंफर्टेबल हैं। इनको कोई इंतजार नहीं है कि खुदा की बादशाहत आए। ये चाहते हैं कि जमीन के ऊपर ही इनकी बादशाहत कायम हो जाए, जमीन पर ही ये इख्तियार हासिल कर लें, जमीन पर ही अमीर हो जाएं। इनका ध्यान ही नहीं है कि एक वक्त आता है जब यीशु मसीह ने वापस आना है और जमीन पर खुदा की बादशाहत को कायम करना है। तो दे आर नॉट वेटिंग फॉर द किंगडम ऑफ हेवन। ये जमीन पर इंसानों की मदद से, खासतौर से ट्रंप जैसे लोगों की मदद से जमीन पर एक बादशाहत तैयार कर रहे हैं। और ये वही बादशाहत है जो कि मुखालिफ मसीह की बादशाहत होने वाली है, जो कि इस दुनिया की आखिरी बादशाहत होगी और उसके बाद यीशु मसीह ने वापस आ जाना है। तो इसलिए किसी के धोखे में मत आना, इस तरह के लोगों की बातों में हरगिज मत आना। ये सिर्फ झूठी उम्मीदें दे रहे हैं। और ये सारा नैरेटिव क्या बनाया जा रहा है कि जी ईरान, रशिया और चाइना जो है वो दुनिया को चला रहे हैं। तो ये सारा नैरेटिव बनाया जा रहा है लेफ्ट और राइट का, गुड और ईवल का, अच्छे और बुरे का, ताकि आप उसमें से एक को चुन लें। क्यों चुन लें? क्योंकि आगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आपकी मर्जी नहीं चलेगी, उसकी मर्जी चलेगी जिसका इख्तियार होगा, उसकी मर्जी चलेगी जिसकी बादशाहत होगी। तो ये वजह है जिसकी वजह से जानबूझ के ये नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। और कल को अगर ट्रंप को कुछ होता है तो यही कहा जाएगा कि किसने अटैक किया होगा, जी चाइना ने, रशिया ने या ईरान ने।